हाँ वो साड़ी गल हो गई है वाला जब उम्मीदवार जाता है इनका माशाल्लाह मुस्लिम लीग का झंग में आपने देख लिया उसकी वो आवाम ने दुर्गत बनाई, वो दुर्गत नहीं चलती। किसी एक पॉलिटिकल बंदे को सर थप्पड़ मारना, इस पे आप कोई मजम्मत करेंगे सर, क्या कहेंगे इस पर? खान साहब कब तक जेल से बाहर? खर्चा जो आप कह रहे हैं वो इलेक्टोरल प्रोसेस पर होगा, वो ड्रामा ना रचाएं। और पहले ही आवाम को आपने गुर्बत की दहलीज में धकेल के रख दिया है और अब मजीद मुतहम्मिल नहीं है आवाम ये बोझ उठाने का, तो रहम करें इस मुल्क पर। होने की बात हो रही है, मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि हम तो तैयार है लेकिन माहौल उस तरह नहीं है, तो इस हवाले से क्या? हाँ तो वो मौलाना को पता है कि और बादशाह सलामत की को वो जो रिट्रीव देना चाहते हैं, ये नवाज शरीफ दिसंबर में चला जाएगा वापस। उसको देख लिया है उसने कि फील अवाम जो गम गुस्सा है अवाम का, गैज़ व गज़ब है, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि एक दफ़ा इलेक्शन के ऊपर बैलेट पेपर पर तक जाने दें, आपको नज़र आ जाएगा इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी। ये तो वैसे भी लूट कर जो है दौलत पाकिस्तान की ये बाहर ले जाते हैं, इनके बच्चे माशाल्लाह वहीं बिज़नेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। यहाँ तो ये सिर्फ वो कमाई करने आते हैं और लूट कर जो है पाकिस्तान की दौलत को आवाम को भिखारी बनाकर ये वापस चले जाते हैं और फिर जो है ये डील करके वापस यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, इक़्तिदार में आते हैं। आवाम को बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते हैं, अब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, एक दफ़ा इलेक्शन कराने तो दें। इसीलिए फ़रार ढूंढ रहे हैं, इसीलिए भाग रहे हैं इलेक्शन से और इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि बल्ले के निशान को मुनहदम किया जाए। सर आप ये बताएं, 13 करोड़ का आपको लव लेटर मिला था, उसको कोई जवाब दिया? हाँ 13 करोड़ 65 लाख भी साथ था। वो मुझे कहा बैंकों को लिख दिया गया कि इनके 13 करोड़ 65 लाख का इन्होंने जो है वो एक साल का टैक्स वो ना दहिंदे हैं, लिहाजा हमें पैसे दे दें। वो हमने सस्पेंड करवा लिया है ऑर्डर, लेकिन ये ऐसी छेड़खानी करते रहते हैं। कभी ये मेरे घर पे फूल झड़ियाँ बरसाते हैं, फायरिंग करवाते हैं, कभी मुझे लिफ्ट की सैरें करवाते हैं इस्लामाबाद की। तो चले ये कभी नोटिस देते हैं, कोई बात नहीं। सर जी ये एक बात है कि सारी गाल हो गई है सही, उसके बाद जो है कोई जलसे की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि कैंपेन जो है वो बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है। सिर्फ केपी के अंदर जो है ना वो इमरान खान ही के जलसे हो रहे हैं, पंजाब में कोई भी जलसा नहीं हो रहा। ये कह के कि साड़ी गाल हो गई है सर जी, उसके बाद कोई जलसों की ज़रूरत नहीं होती। हाँ वो साड़ी गाल हो गई है वाला जब उम्मीदवार जाता है इनका माशाल्लाह मुस्लिम लीग का झंग में आपने देख लिया उसकी वो आवाम ने दुर्गत बनाई, वो दुर्गत बनाई कि अब ये कोई जा सकता है? मुझे बताएं। ये ज़रा गाड़ियों की एक लंबी कतार और गाड़ियों की ये जो है अपने हिसार को तोड़कर ज़रा आवाम में जाके तो देखें, चोर चोर के नारे नहीं, अब गंदे अंडे की नहीं, अब तो कुछ और इनके साथ होगा। ज़रा जाए ना, आवाम के मोहब्बतों को ज़रा जो है समेटे तो सही ना, अपना बताएं तो सही इन्होंने कारकर्दगी क्या की है इस मुल्क के साथ 18-20 महीने में इन्होंने किया क्या है, ज़रा बताएं। जाएं तो इलेक्शन में यही होता है ना, आवाम की देखें, आवाम को मिल्कियत दें। 25 करोड़ आवाम है, उनको अगर आप मिल्कियत नहीं देंगे, उनको हक के वोट नहीं देंगे, उनको असम्बलियाँ बनाने का हक नहीं देंगे, उनको हुकूमतें बनाने का हक नहीं देंगे, उनको पाकिस्तान के मामला चलाने नहीं देंगे अल्लाह की हकमियत आला के ताबे, तो फिर इस तरह से ये मामला नहीं चलेंगे। ये रहम करें इनको क्या वो जो कुछ मशरकी पाकिस्तान में हुआ था इनको भूल गए? देखें ऐसा ना करें कि आवाम की गैज़ व गज़ब और उनकी नफ़रत को लें। बेहतर है कि पाकिस्तान को चलने दें, पाकिस्तान को फलने फूलने दें। पाकिस्तान तभी फले फूलेगा जब ये फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवा के आवाम को, जमहूर को, रियासत को चलने देंगे। ये रियासत आवाम है और वफ़ादारी आवाम के साथ ही आइन में मुंदरज है, ताबेदारी कानून और आइन के साथ है। तो आइन और कानून पर अमलदारी करें और जमहूर को हक दें रियासत ताकि आगे बढ़े। और यकीन करें अगर ये मलकियत देते हैं तो पाकिस्तान के इतने मुखय्यर लोग हैं कि वो अपने जेवरात बेचकर भी IMF के लानत से पाकिस्तान को आज़ाद करवा दें। 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। मैं गया, आप हैरान होंगे कि वो जितना पाकिस्तान के बारे में मुतफ़िक्र हैं, अगर उन्हें इजाज़त हो और उन्हें ओनरशिप दी जाए पाकिस्तान के मामलात की, तो वो अपना सब कुछ निछावर करने के लिए इस मुल्क के लिए तैयार है। लेकिन इस तरह अगर ये समझते हैं कि लोग इनको पैसे देंगे, टैक्स देंगे, कि हमारे ऊपर ही जूतियाँ मारें, हमारे ही घरों पर ये रेड करें, हमारी ही औरतों, बहनों और बेटियों को ये उठाएं, उनको जो है उनकी वीडियोज़ बना के तो फिर ब्लैकमेल करके तो फिर किसी को 4 महीने
महीने तक, किसी को 3 महीने तक, किसी को चिल्ला काटने पर, किसी को जो है सुकून लेने के लिए फिर और टीवी पे ला कर कहें कि हमारा इस पार्टी के साथ लाताल्लुकी है और 9 मई को हम मजम्मत करते हैं। अगर इस तरह से आपने ये जबर करना है, जुल्म करना है, तो फिर देखें कुफ्र की तो रियासतें चल जाती हैं, बेइंसाफ़ी की रियासत नहीं चलती। किसी एक पॉलिटिकल बंदे को सर थप्पड़ मारना, इस पे आप कोई मजम्मत करेंगे सर, क्या कहेंगे इस पर? खान साहब कब तक जेल से बाहर आ सकेंगे? जिस चीज़ के साथ खान साहब के खिलाफ फैसले आ रहे हैं, आपको क्या लगता है और कितना अर्सा खान साहब जेल के अंदर रहेंगे और क्या वो इलेक्शन लड़ सकेंगे आप जिस तरह के हालात? यार ये 25 करोड़ आवाम की गैरत और हमीयत का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है। हमने अपने हर दिल अजीज़ को, जो आवाम के दिलों की धड़कन होता है, हमने लियाकत अली से लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर बेनज़ीर भुट्टो को से लेकर हमने सबको शहीद कर दिया अल्लाह के फजल से। और अब हमने इमरान के पीछे पड़े हुए हैं। ये बस कर दें यार, खुदा का खौफ करें, चोरों डाकुओं के हाथ में मुल्क को ना दें और मुल्क को उसके हाथ में चलने दें, आवाम को मिल्कियत दें। आवाम जिसको चाहती है उसको हक़ हुक्मरानी होना चाहिए। सर वो जो मैंने सवाल किया था सर, थप्पड़ की जो गूंज थी सर, उसके बारे में कोई मजम्मत करेंगे? बिल्कुल, थप्पड़ देखें किसी को भी मारना या किसी से, मैं तो ऊंची बात करने का भी जो है ख़िलाफ़ हूँ। मैं तो किसी से भी गम और गुस्सा का इजहार, देखें आपके अगर अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है तो फिर आपको कोई हक़ नहीं है। आवाम से प्यार करना सीखें, ये नफ़रतों का मुल्क मुतहम्मिल नहीं है। प्यार करें आवाम से। और मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल हर सूरत में तशद्दुद का हर सूरत में मज़म्मत करता हूँ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। थैंक यू।